दोस्तों ACL सर्जरी के लिए कई टाइप के स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं, बट इन सब में से कौन सा स्क्रू बेस्ट होता है एंड आपको इन सब में से कौन सा स्क्रू चूज़ करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ACL सर्जरी में हमको ACL की ग्राफ्ट को ऊपर वाली बोन एंड नीचे वाली बोन से फिक्स करना होता है। तो ऊपर वाली बोन से फिक्स करने के लिए हम यूजुअली इस बटन का यूज़ करते हैं एंड ACL ग्राफ्ट को नीचे फिक्स करने के लिए हम यूजुअली एक स्क्रू का यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली नीचे वाली बोन से फिक्स करने के लिए स्क्रू का यूज़ किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने पूरी ACL सर्जरी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस बोन मॉडल पे समझाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो ईजी रहेगा। तो ACL सर्जरी के लिए ये 4 टाइप के स्क्रूज़ यूज़ किए जाते हैं। हर स्क्रू के अपने कुछ फ़ायदे या नुकसान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सर्जरी की सक्सेस, सर्जरी के रिजल्ट्स, आपकी स्पोर्ट्स में वापस खेलना, आपकी नी की स्ट्रेंथ, नी की स्टेबिलिटी, ये किसी भी स्क्रू टाइप पे डिपेंड नहीं करती है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सर्जन की स्किल पे कि सर्जरी कितनी एक्यूरेटली परफॉर्म की है एंड सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी कितनी प्रॉपरली हुआ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन चारों स्क्रूज में किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्क्रू आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला स्क्रू है ये मेटल स्क्रू। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि पहला, ये सबसे अफोर्डेबल स्क्रू है। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है एंड तीसरा, इसका हमारे पास एक लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ यूज़ है। हम इसे काफ़ी सबसे पहला स्क्रू है तो हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इसके नुकसान, पहला, ये MRI के साथ इंटरफेयर करता है, यानी अगर अब फ्यूचर में आपको कभी नी इंजरी हुई एंड आपको MRI कराने की रिक्वायरमेंट है तो इसमें MRI में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स या ब्लर इफेक्ट्स आते हैं, तो ये एक उसका नुकसान है। दूसरा, ये हमेशा आपकी बॉडी में रहता है, तो अगर आपको फ्यूचर में सेकेंड सर्जरी अगर ACL टेयर होता है, यूजुअली एथलीट्स में लगता है, तो ऐसे केसेस में हमें इस स्क्रू को निकालना पड़ता है एंड इस स्क्रू को निकालने के बाद वो जो आपका बोन का होल है वो वहीं का वहीं होता है। दूसरा हमारा है पीक स्क्रू। ये एक मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक का बना होता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसकी स्ट्रेंथ मेटल स्क्रू से एकदम सिमिलर होती है। दूसरा फ़ायदा इसका है कि ये MRI कंपेटेबल होता है, यानी फ्यूचर में अगर आपको सेम नी में इंजरी हुई तो आप इसके साथ MRI आराम से करवा सकते हैं। इसके नुकसान ये है कि ये भी बॉडी में रहता है और अगर आपको फ्यूचर में रिवीजन सर्जरी अगर लगती है तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि इस स्क्रू को निकालना पड़ता है। तो ये तीसरा स्क्रू हमारा है बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू। तो इसके नाम में ये एब्जॉर्बेबल मतलब ये बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो पहले हमने 2 स्क्रू जो देखे थे, मेटल एंड पी स्क्रू, वो डिज़ोल्व नहीं होते, बॉडी में रहते हैं। ये हमारा बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहला फ़ायदा तो ये है कि डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा है MRI कंपेटेबल होता है, यानी फ्यूचर में कभी भी आप MRI करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके नुकसान ये है कि बिकॉज ये बॉडी में डिज़ोल्व होता है तो डिज़ोल्व होते समय इसके कुछ पार्टिकल्स बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से स्कार साइड पे कई बार एक डिस्चार्ज निकलता रहता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड फोर्थ पे ये हमारा सबसे एडवांस स्क्रू, जिसे बायो कॉम्पोजिट स्क्रू भी बोलते हैं। इसके फ़ायदे हैं कि ये भी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है, पहला। दूसरा, ये भी MRI कॉम्पेटेबल होता है, यानी फ्यूचर में आपको कभी नी इंजरी हुई तो आप MRI करा सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये डिज़ोल्व होते समय कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं करता है आपकी बॉडी में। एंड फोर्थ है कि जब ये डिज़ोल्व होता है तो डिज़ोल्व होने के बाद आपकी जो होल है उसमें बोन की भी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो आपका जो ACL का होल है जो ड्रिल किया गया है ग्राफ्ट के लिए, वो धीरे धीरे बोन से फिल हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जब रिविजन सर्जरी हमको कभी करनी पड़ती है तो रिविजन सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है। नुकसान या डिसएडवांटेज एक ही है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो बेसिकली इन 4 स्क्रूज़ में ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है एंड ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। इसमें बेसिक डिफरेंस है कि ये बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होते एंड ये दोनों बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इनमें रिविजन सर्जरी या सेकेंड सर्जरी थोड़ी आसान होती है, जबकि इनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो सिंस आपको अब सारे स्क्रूज़ के फ़ायदे एंड नुकसान के बारे में जानकारी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप आपके सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी ACL सर्जरी के लिए कौन सा स्क्रू बेस्ट रहेगा।